हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको यार ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों के पास पहुंच चुकी है। जैसा कि एक दो दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था जिसमें जेईई मेन 2023 की डेट अनाउंसमेंट के बारे में बोला गया था। वहां पर सीधा यहां पे लिखा गया था कि एप्लीकेशन प्रोसेस टू स्टार्ट इन नवंबर। जी हां बच्चों, जेईई मेन 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी वो नवंबर 3rd वीक से होगी, और जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो जैन मिड में होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बात आग की तरह फैल गई सोशल मीडिया में। मैं आपको इस इंफॉर्मेशन से डराने नहीं आया हूं, आपको पैनिक करने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे लास्ट 2 डेज से जब से ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंची है, सोशल मीडिया पर हर एक चैनल्स पर बोला जा रहा है कि जेईई मेन 2023 जैन मिड में होने वाला है, जिससे जो ड्रॉपर बच्चे हैं, कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, वो ज्यादा पैनिक हो गए हैं, डर से गए हैं कि सर अब क्या होगा। हमारे पास मात्र 2 या 3 महीने पड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं बोर्ड वाले बच्चों की, तो बोर्ड वाले बच्चे तो कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि उनके लिए ये पहली बार है। और अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं तो बच्चों की दिवाली मना के आए हैं, खुशियां थोड़ी सी बच्चों के माइंड में थी, लेकिन एनटीए ने एकदम से बम सा फोड़ दिया। एनटीए की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में ऐसी चीज मिली तो बच्चों की हालत खराब हो गई। तो सीधा मुद्दे पर आता हूं बच्चों, इधर उधर की बात नहीं करता हूं। तो एटलीस्ट अगर मैं बात करूं तो बच्चे काफी ज्यादा पैनिक हो गए हैं, क्योंकि उन बच्चों के अभी प्री बोर्ड भी होने कक्षा 12वीं के, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो अभी अभी एडवांस के पेपर से फ्री हुए थे। अगर मैं बात करूं उनका 28, जी हां बच्चों, 28 अगस्त को पेपर खत्म हुआ था। और सितंबर की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, मतलब 4.5 महीने उनको सिर्फ मिल रहे हैं जेईई मेन एग्जाम की तैयारी के लिए। अब आप भी सोच सकते हैं कि उनका पैनिक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। 11th और 12th जेईई लेवल का सिलेबस वो भी मात्र 4.5 महीने में होना पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए। एनटीए इस बारे में जरूर सोचेगा भी। और अभी मैं आपको बात करूं कि ये खबर बच्चों के दिमाग में इतनी ज्यादा, बच्चे को फोन आ रहे हैं कि सर क्या ये जरूर है, संभव है, ऐसा होगा। तो यार बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसा नहीं बोलने आया हूं कि अरे यार हमें धरना देना है, हमें यहाँ बैठना है, अरे हमें पढ़ाई छोड़ के और यहाँ पे एनटीए के खिलाफ आवाज उठानी है। नहीं, एनटीए में जो हायर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं उनके पास भी दिमाग है, वो काफी अच्छे तरीके से सोचते चीजों को, और वो काफी चीजें सोच रहे होंगे अभी, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक और खबर आई है अभी, जिसमें बच्चों का पैनिक होना कम हो जाएगा, या आपको शायद आपको पता चलेगा कि क्या जेईई मेन 2023 का एग्जाम क्या जैन मिड में हो सकता है। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने आया हूं। तो बच्चों, आप जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं 23 के लिए, वो पैनिक मत हो, आप डरो मत। बस मेरे को यहां पे बस इतना सा बोलूंगा कि हाँ, आपको जगाया गया है। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, या जिन बच्चों को लगता है कि चलो आराम से पढ़ लेंगे, वो शायद अब अवेयर हो जाएंगे, वो पढ़ने की तरफ दौड़ेंगे। हां, अगर एग्जाम जैन में होता है तो भी बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर एग्जाम जैन में नहीं होता तो भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बाद में भी आपको 2 महीने बाद बोर्ड के एग्जाम के बाद देना ही है, अप्रैल की बात करें। हां, लेकिन मुझे जहां तक लगता है बच्चों कि आपका एग्जाम जैन मिड में नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि जस्ट उसके एक दिन बाद एनटीए के जो जनरल डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बात कही है। जी हां बिल्कुल बच्चों, ये अभी अभी न्यूज आई है। यहां पे कहा गया है कि नो डिस्कस येट ऑन एग्जाम डेट जेईई मेन 2023, मतलब अभी तक हमने जेईई मेन एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। ये किन्होंने बोला है बच्चों, एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने। जी हां, विनीत जोशी का ये बच्चों यहां पे स्टेटमेंट आया है कि अभी हमने जेईई मेन 2023 की डेट के बारे में नहीं सोचा है। तो इससे जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे हो सकता है कि यार कहीं ना कहीं किसी सोर्सेस ने बोला है और वहां पे
टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो आर्टिकल छाप दिया, लेकिन कंफर्म नहीं है ये न्यूज, क्योंकि आपको भी पता है कि यार जो ड्रॉपर बच्चे हैं या जो बोर्ड देने वाले बच्चे हैं उनको अभी प्री बोर्ड देना है और साथ ही साथ उनके प्रैक्टिकल भी होने हैं। सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो कोई बच्चा कह रहा था सर हमारे जैन से प्रैक्टिकल है, कोई बच्चा कह रहा है कि सर हमारे स्टेट बोर्ड आने वाले हैं अभी प्री बोर्ड है। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनटीए भी सोच समझ के आपके एग्जाम की डेट निकालेगा। तो जो बच्चे अभी इतना पैनिक हो रहे हैं, इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बेटा, पॉसिबिलिटी है कि आपके जो एग्जाम की डेट हो वो मिड जैन में ना होके थोड़ा आगे खिसके पोस्टपोन्ड हो, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे उन्होंने जैसे देखा कि यार ये न्यूज काफी ज्यादा फैल गई, बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा है। तो ये बच्चों के लिए काफी अच्छी खबर है। मैं खुद भी बच्चों डर गया था जब मैंने ये न्यूज सुनी थी कि अरे यार जेईई मेन का एग्जाम मिड में होने वाला है और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं जगह पे हर कोई लग गए तैयारी कराने कि अरे अब तो बिल्कुल जल्दी से हमें कोर्स खत्म करना है। नहीं, ऐसा नहीं, पैनिक नहीं होना और चीजों को समझना है धीरे धीरे कि क्या वाकई में जेईई मेन का एग्जाम मिड में हो सकता है क्या, ठीक है ना। ये उसी की बच्चों यहां पे थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब इशारा किया है कि मैं भी पॉसिबल हो कि वो जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। डेट देखो अभी एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियली बच्चों अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आप में से जो भी बच्चे हैं वो पैनिक नहीं हो। लेकिन अभी भी जो बच्चे सोए हुए थे, जिनको लग रहा था अरे यार अप्रैल में जाएगा या फिर आगे निकलेगा जेईई मेन का, तो बच्चों उसके बारे में बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि आपको यहां पे जगह दिया गया है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए है बेटा। तो ध्यान रखना, बहुत ही सोच समझ के वो काम करती है एजेंसी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों में आपको एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके जो एग्जाम है वो जैन मिड में ना हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो कि जनरल डायरेक्टर विनीत जोशी जी का है एनटीए के, इन्होंने कहा है कि अभी हमने एग्जाम डेट के बारे में जेईई मेन 2023 के नहीं सोचा, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है। अब बात आती है कि क्या सर अब क्या करना चाहिए हमें। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही डेट अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले हमने आपको कहा था इसी चैनल पे कि हम आपके लिए जेईई मेन 2023 की रैंक बूस्टर स्ट्रेटेजी ला रहे हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि आपके पास बच्चों समय अब काफी लिमिटेड है और हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि हमारा एग्जाम जैन मिड में होना है। हमें यह मान के चलना पड़ेगा, माइंड में सेट करना चाहिए कि हाँ सर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा बच्चों, अगर आपका एग्जाम जैन में हो या फिर अप्रैल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई को लेके कितने सजग है या अवेयर है। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों, हाउ एनी कंडीशन हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। इतने सारे सेशनों को देखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा अपने अंदर पैनिक लाने की जरूरत नहीं है, डर का माहौल क्रिएट मत करिए अपने अंदर, बस आप अपनी स्टडी में लगे रहिए। अब बात करते हैं कि सर अभी से हमारे पास अगर हम जैन मिड में बात करें तो हमारे पास करीबन सर 2.5 से 3 महीने है, 2.5 महीने ही कहूंगा, 3 महीने भी नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का बीच में वेकेशंस वगैरह ये सब या छुट्टियां या प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सब होंगे। अब सर 2.5 महीनों में हमें क्या करना चाहिए, हमें सर इन 60 से 70 दिनों में क्या करना चाहिए, ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे जेईई मेन में अच्छे नंबर्स आए और अच्छी परसेंटाइल बने। तो बच्चों यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको, हमेशा से डाउटनेट आपके बारे में सोचता हुआ आया है और जैसा कि आपको मैं बता दूं इस चैनल पे बच्चों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो इस जेईई रैंक बूस्टर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर बच्चों हमारा क्लास आपको प्रोवाइड करवाए रहे हैं और जेईई मेन 2023 में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे थ्योरी हो बच्चों या फिर यहाँ पे क्वेश्चंस हो। तो यहाँ पे बच्चों मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। टाइमिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप टाइमिंग नोट कर सकते हो, 12 से 1 बच्चों मैथ की क्लास, 4 से 5 आपकी केमिस्ट्री की क्लास और 5 से 6 आपकी फिजिक्स की क्लास। तो अब आप चाहे बच्चों यहां से पढ़े या कहीं और से पढ़ें, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जेईई क्रैक करने का एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई।
हमें स्टडी करनी पड़ेगी और मन लगा के स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर बच्चों में एक और सेशन लाऊंगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम होना है वो जेईई मिड में होना है। लेकिन अगर मैंने आपको अभी अभी एक स्टेटमेंट दिखाया जिससे कि आप पैनिक मत होना, मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ आपको सजग कर रहा हूं, आपको अवेयर कर रहा हूं कि आपको मान के चलना है। क्योंकि हमारी तैयारी जो होनी चाहिए ना, वो मतलब एग्जाम से पहले तक फिनिश हो जानी चाहिए, तब मजा आता है बच्चों एग्जाम देने का। मतलब हमें पहले से ही लग जाए कि हाँ हम इस रेस को जीतने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपके लिए पूरा हमने स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी है, आप बस अब लग जाइए यार। क्योंकि हम अगर एनटीए को मेल करेंगे या हम कुछ भी बोलेंगे कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा और पीछे जाओगे आप, ठीक है ना। फालतू के अगर आप यहाँ पे मैं बात करूं पोस्ट देख रहे हो या फिर सेशन देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है उन सेशनों का देखने का, कोई मतलब नहीं है। जब भी डेट आएगी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन 2023 के एग्जाम को क्रैक करना है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सेशन पे नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाना। जिस जिस बच्चे को भी देखना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।